हेलो बच्चों। लास्ट हम लोग जो सेगमेंट हम लोगों ने देखा था उसके अंदर हम लोग देख चुके थे किस तरीके से जो हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन किया था और किस तरीके से इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन से हम लोगों ने ई सेल निकाला था। अभी इसमें समस्या है कि हम लोगों ने देखी थी कि हमको हमको अगर यहाँ पे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन अगर दिए हुए हैं तो इस कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट ई सेल नहीं निकाल सकते लास्ट वाले फॉर्मूले से। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक फैक्टर और हमें देखना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा जी। तो अभी हम लोग डेल्टा जी को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसका रिलेशन देखेंगे विद द ईएमएफ के साथ डेल्टा जी का क्या रिलेशन है, किस तरीके से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है इन द रिएक्शन वो किस तरीके से हमारे ई सेल को अफेक्ट करता है या किस तरीके से हम ई सेल को निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग कोरिलेट करेंगे डेल्टा जी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बाद में डेल्टा जी से फिर हम ई सेल के ऊपर आएंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें कि अगर हम डेल्टा जी निकाल पाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो उसके बाद हम ई सेल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखो बच्चों, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास में डेल्टा जी एंड ईएमएफ है। यहाँ पर जो ईएमएफ है ये ईएमएफ क्या था बताओ मुझे, ईएमएफ किसके इक्वल था, ई सेल के। ईएमएफ किसके इक्वल था, ई सेल के इक्वल था। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो डेल्टा जी मैंने लिखा है, डेल्टा जी बताओ क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज। यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा जी। नाउ व्हाई डेल्टा जी इज यूज्ड हियर, डेल्टा जी हम लोग क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेल्टा जी इज इंट्रोड्यूस्ड हियर टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को चेक करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेल्टा जी को। अब इससे स्पॉन्टेनिटी कैसे देखते हैं हम लोग, देखो अगर हमारे पास अगर हम रिलेशन देखें तो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक में हम लोग देखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास में एक रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इससे हम लोग स्पॉन्टेनिटी देख सकते हैं। डेल्टा जी को अगर हम लोग कोरिलेट करेंगे तो हम स्पॉन्टेनिटी देख पाएंगे। किस टाइप से, देखिए जैसे अगर मान लो हमारे पास में जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी अगर हमारे पास में नेगेटिव है या फिर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, जी स्मॉल है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का यहाँ पर मतलब है दोज रिएक्शन विच अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शंस हमारे पास में जिसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़े, वो रिएक्शन खुद से हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू मेरे पास में पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब डेल्टा जो जी है वो ग्रेटर है। इस रिलेशन में क्या है, जी ग्रेटर है। अगर जी ज्यादा है इसका मतलब क्या है मेरे पास कि रिएक्शन जो है वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास में रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास में रिएक्शन होगी इस रिएक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस लग सकते हैं। किस तरीके से, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए हो या फिर हमें क्या हो, यहाँ पे डेल्टा जी से हम लोग देख रहे हैं तो डेल्टा एस है हमारे पास, डेल्टा एच है, ये जो हमारे पास में रिलेशन है, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आता है देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव आता है इट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग किससे देख रहे हैं, एंथैल्पी टेम्परेचर। अब यहाँ पर इन दोनों से हम लोग रिलेट करके डेल्टा जी को देख रहे हैं, इसी तरीके से हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस हमारे पास में रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं ये क्या होंगी, ये वो रिएक्शंस होंगी रिएक्शंस विच अकर्स विदाउट अकर्स विथ एक्सटर्नल फोर्स, विथ एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स, कुछ एंथैल्पी चेंज, कुछ डेल्टा एस, इट मींस एंट्रोपी चेंज यहां पर चाहिए होगी। ये हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में देखो बच्चों यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में आता है कि अगर मान लो इन केस डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ गई, इन केस डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ गई, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ गई इसका मतलब यह है कि जो हमारी रिएक्शन है वो रिएक्शन किसमें है, इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन हमारी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। और अगर हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो गई तो इस सिचुएशन में ना ही वो स्पॉन्टेनियस में होगी ना ही वो नॉन स्पॉन्टेनियस में हम लोग कंसिडर करेंगे। ये एक ऐसा पार्ट होगा जहां पर हमारी रिएक्शन नहीं हो रही है, यहां पर हमारी रिएक्शन नहीं हो रही है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि डेल्टा जी मैंने पहले यहां पे इंट्रोड्यूस किया क्यों, ईएमएफ क्या था हमारा, ई सेल, डेल्टा जी क्या था, गिब्स फ्री
एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी चेंज। डेल्टा जी क्यों इंट्रोड्यूस किया है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को चेक करने के लिए। डेल्टा जी का रिलेशन हम लोगों ने देखा, ये क्या कौन सा रिलेशन है बताओ? थर्मोडायनामिक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि डेल्टा जी की अगर वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा जी कम है और रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी प्लस है, ज्यादा है, तो रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब अगर बच्चों किसी भी तरीके से अगर हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड कर लें कोरिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर चेंज आया था, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे? डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेंगे। और डेल्टा जी अगर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो फिर हम ई सेल इजिली फाइंड कर लेंगे। देखो बच्चों कैसे अब हम लोग इसके आगे करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग को अब देखना है, क्या देखना है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो डेल्टा जी का रिलेशन देख सकते हैं विद द ईएमएफ। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हमारे पास में क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। क्या है फॉर्मूला? डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। इस फॉर्मूले से हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर एन क्या है? एन क्या है यहाँ पर? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। ये हमारे पास में सबसे पहला क्या है? एन। अगर हम यहाँ पर एफ देखें तो एफ हमारे पास में क्या है? एफ है हमारे पास फैराडे। एफ हमारे पास में क्या है? फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे अगर मान लो हमें अगर यहाँ पर डेल्टा जी निकालना है तो हमें क्वेश्चन में ई दिया होगा, ई दिया होगा और हमें क्या दिया होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज दिया होगा। तो उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा जी। यहाँ पर जो एफ कांस्टेंट है ये क्या होता है बच्चों? 1 फैराडे। अगर हम लोग देखें तो 1 फैराडे क्या होता है बताओ? चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? 1 फेरेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फेरेड इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम्स मल्टीप्लाई बाय कितने मोल्स? 1 मोल। 1 मोल कितना होता है बच्चों बताओ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर हम 1 मोल के ऊपर टोटल चार्ज देखें तो उसी के इक्वल क्या होता है? 1 फेरेड। सो फेरेड इज इक्वल टू व्हाट? अगर हम देखें फेरेड हमारे पास क्या निकल के आता है? 96500। हमारे पास में वैल्यू प्रेजेंट होती है किसकी? फेरेड की। और ये किसमें देख रहे हैं बच्चों? अगर हमारे पास में चार्ज है तो चार्ज के लिए हम लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं? कूलम यूज करते हैं। सो 96500 कूलम्स हमारे पास कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। और उसी को हम क्या बोलते हैं? एफ। एफ इज व्हाट? फेरेडे कांस्टेंट। एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरेडे कांस्टेंट हम लोग बोला करते हैं। देखो बच्चों अभी हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं किस टाइप से हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी जैसे हमको अगर मान लो एक रिएक्शन दी हुई है, ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ए प्लस। ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू ए प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? बाहर निकाले। अब बाहर निकाले यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मुझे जो ई की वैल्यू दी हुई है, जो पोटेंशियल दिया हुआ है, ई सेल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट। मेरे पास में क्या है? 2 वोल्ट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा डेल्टा जी। तो डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा बताओ बच्चों? माइनस एन। एन मेरे पास में यहाँ पर क्या है? एन की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों? 2। चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 2। सो वैल्यू ऑफ द एन विल बी 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 96500 एंड ई कितना दिया हुआ है बेटा? 2 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 96500। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी बताओ? डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बताओ? -386,000 कुलम्स। यहां पर अगर हम लोग देखें कुलम इंटू वोल्ट, क्योंकि ये जो हमारे पास यूनिट है ये किस में होगी? कुलम में होगी। और ये हम लोग जो देख रहे हैं ये किस में देख रहे हैं? वोल्ट में देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कुलम इंटू वोल्ट। तो मुझे बताओ डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? कुलम इंटू वोल्ट, दैट इज जूल। तो ये कितना हो जाएगा? 386,000 जूल।
ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आएगा। अब मुझे बताओ बच्चों कि इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, माइनस में आई है, तो इसका मतलब हमारा डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव है। और अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अब ये जो स्पॉन्टेनिटी का जो क्वेश्चन हम लोगों को आता है, ये बोर्ड्स में, जेई मेंस में कई बार पूछा गया है और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पर डेल्टा जी का। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को क्या करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन के अंदर रिएक्शंस को डिनोट करके दिया जाएगा आपको, और उस पेपर में जब आप देखेंगे कि ऐसी रिएक्शन के अंदर चेंज इन इलेक्ट्रॉन जो है आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं एन की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। अगर इस फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमको डायरेक्ट क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा जी की वैल्यू, और डेल्टा जी की वैल्यू के आगे जो हमारा साइन आएगा वो हमें बताएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब अगर हम लोग क्या करें बच्चों कि अगर डेल्टा जी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे अगर हम लोग देखें, तो हम लोग क्या देखेंगे, एट स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास जो डेल्टा जी का रिलेशन होगा वो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट। तो बेटा एक रिलेशन जो हमारे पास में है ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास ये भी है। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमारे पास में हुआ करते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन देता है तो आपको ये यूज़ करना है, और अगर नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल कंडीशन एंड टेम्परेचर प्रेशर है तो आपको डेल्टा जी यूज़ करना है। तो इससे हम क्या पता लगाएंगे, इससे हम स्पॉन्टेनिटी का पता लगा लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा जी हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आप बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं बता रहा हूँ आप इनके अलग से शीट बनाते जाएं, जो कि रिवीजन के टाइम पे थोड़ी सी तुम्हारी मदद करेगी। एग्जाम से पहले आप जब इसको रिवाइज करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस टाइम पे आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक काम करें, आप ये जो फार्मूलाज हैं इनकी अलग से एक शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या देखना है कि डेल्टा जी की हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें वो आगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो फॉर द एग्जांपल अगर हमारे पास में कोई मेटल ए प्लस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा, तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा जी को देखना चाहूँ तो डेल्टा जी को अगर मैं क्या ले रहा हूँ, प्लस एक्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन आई विल पुट ए प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस इंटू ए। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डेल्टा जी हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स। डेल्टा जी हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स लेना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास में डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी हमारे पास में कैसा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन मास। ये प्रॉपर्टी है जो मास पर डिपेंड करेगी। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि मेरे पास कोई एटम ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू ए प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो मैं डेल्टा जी को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जी को अगर मैं प्लस एक्स ले रहा हूँ तो इन केस अगर मैं ए प्लस टू को मैं कन्वर्ट करता हूँ ए प्लस थ्री में, तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं एन ए प्लस टू लेता हूँ तो एन ए प्लस थ्री मिलेंगे और साथ में क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी को डिनोट करना पड़ेगा एन प्लस एन एक्स।
क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस एन एक्स। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जितने भी मोल्स मैं बढ़ाऊंगा इन द रिएक्शन, उतना ही मेरा डेल्टा जी क्या होगा, चेंज होगा, उतना ही मेरा डेल्टा जी क्या होगा, चेंज होगा। वो मोल्स पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, मोल पर डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा जी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ मास, तो मुझे इस टाइप से उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी हुआ करती है, दैट इज डेल्टा जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी देख रहे हैं, किसी दूसरी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी देख रहे हैं, तो दोनों डेल्टा जीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग इस रिलेशन से एडिशन फॉर्म में प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। किस टाइप से, देखिए फॉर द एग्जांपल, अगर मेरे पास में कोई एक रिएक्शन है ए, मैं इस ए रिएक्शन से ए प्लस बनाता हूं और एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, और सेम मैं क्या करूं, अगर A प्लस से मैं A प्लस टू या प्लस थ्री में कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहां पर मैं क्या देखूंगा कि जो मेरे पास में डेल्टा जी है, अगर मैं यहां पर डेल्टा जी को देख रहा हूं प्लस x1, और यहां पर डेल्टा जी को देख रहा हूं दैट इज प्लस x2, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं दोनों रिएक्शंस को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ओवरऑल रिएक्शन जब मैं देखूंगा, तो वहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा कि डेल्टा ए इज कन्वर्टिंग इनटू ए प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लिखूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, डेल्टा जी x1 प्लस x2। तो मैं यहां से डेल्टा जी क्या लिखूंगा, x1 प्लस x2। इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर गिब्स एनर्जी चेंज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा उस मैग्नीट्यूड को, और इसी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी है, इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को ऐड करूंगा, और ऐड करने से मेरा क्या आएगा, डेल्टा जी फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरीके से मैं डेल्टा जी को ऐड कर सकता हूं। व्हाट इट मींस, इसका एडिटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लिख रहा हूं, तो मैं कैसा लिखूंगा, प्लस एक्स लिखूंगा। उसी की रिवर्स रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा जी क्या लिखूंगा, माइनस एक्स लिखूंगा। फिर हमने देखा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग देख रहे हैं, तो डेल्टा जी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मास पर, मोल्स पर डिपेंड करता है। अगर मैं ए को a प्लस टू में कन्वर्ट करता हूं, डेल्टा जी हमारे पास क्या होगा बच्चों, प्लस एक्स होगा। अगर मैं एन ए प्लस टू को एन ए प्लस थ्री में कन्वर्ट करता हूं, तो एन इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर निकलेंगे। इसका मतलब डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स। यहां पर ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर यहां पर हम देखें, अगर हम यहां पर देखें, तो यहां पर हमने देखा था डेल्टा जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इट मींस कि किसी एक रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा जी देख रहे हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, उसी रिएक्शन को अगर हम आगे एक्सटेंड करें, तो उसका डेल्टा जी अगर हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सकता हूं। तो मैं इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को अगर ऐड करूंगा, तो मुझे डेल्टा जी मिल जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग को देखना है फॉर द ई सेल। तो अब हम लोग को उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, अभी हम लोग वो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ ई, ताकि हम इन दोनों को कोरिलेट कर पाए। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ई सेल। ई सेल की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। क्यों देखना है, क्योंकि हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करेंगे। क्योंकि यहां पर जब हम ई सेल कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर अक्सर अक्सर गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन गलतियों को कम करने के लिए हम लोग इसको एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ई सेल। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर मान लो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास में कोई रिएक्शन दी हुई है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, अगर इसके लिए हम देखेंगे E, तो अगर हम E की वैल्यू ले रहे हैं प्लस एक्स, तो इसकी अगर अपोजिट रिएक्शन होती है, तो यहां पर हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, बताओ बच्चों, यहां पर हम लोग क्या लेंगे,
ई क्या होगा माइनस एक्स, ई क्या होगा माइनस एक्स। अगर हमारे पास रिएक्शंस उल्टी हैं तो ई की वैल्यू भी चेंज होगी। अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट हमारे पास में है कि हमारे पास में जो ई होता है, ई सेल होता है, ई सेल हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी है बताओ। ई सेल हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बताया था मैंने कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बोलो यार, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, ये मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब ये मोल पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर ये मोल पर डिपेंड नहीं करेगी तो अगर इसका मतलब क्या है कि मोल पर डिपेंड अगर ये नहीं कर रही है, ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू ए प्लस, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, एंड ए प्लस टू व्हेन वी विल कन्वर्ट ए प्लस इंटू ए प्लस टू, तो यहां पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके लिए ई देखता हूं, अगर मैं इसके लिए ई देखता हूं प्लस x1, तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ई प्लस x2। अगर मैं यहां पर ओवरऑल रिएक्शन देखूंगा तो ओवरऑल रिएक्शन में भी क्या होगा बताओ। अगर मान लो इसमें मैं मोल्स में चेंज करना चाहूं तो क्या होगा बताओ। अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं, या फिर हम लोग एक जनरल वे देख लेते हैं इसका, यहां पर अगर मैं n लेता हूं तो मेरे पास n प्लस 2 बनेंगे, और वहीं पर क्या हो जाएगा, जब n प्लस 2 बनेंगे तो मेरे पास में क्या होगा बताओ। मैं क्या करूंगा, n इलेक्ट्रॉन यहां पर रिमूव करूंगा। तो जब n इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर रिमूव करूंगा तो मेरे पास में जो E बचेगा वो क्या हो जाएगा बताओ, NX2 होना चाहिए था, NX2 होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मुझे उसको प्लस x2 लिखना चाहिए था लाइक डेल्टा जी, बट ऐसा नहीं होता। ये अभी भी क्या होगा, x1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये मोल्स पर डिपेंड नहीं करता। मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, 4 रख दूँ, 10 रख दूँ, यहाँ पर ई में चेंज आने वाला नहीं है। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा, यही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पर डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे थे बताओ, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे थे, एडिटिव बिहेवियर। तो एडिटिव बिहेवियर को अगर हम ध्यान से देखें, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। सो ई सेल इज नॉन एडिटिव इन नेचर। ये कैसा है बताओ बच्चों, ये नॉन एडिटिव है नेचर में। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें मैं किसी मेटल ए को कन्वर्ट करता हूं इनटू ए प्लस, और वहीं मैं ए प्लस को कन्वर्ट करता हूं इनटू ए प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों अगर मैं बोल रहा हूं यहां ई की जो वैल्यू है, ई सेल की जो वैल्यू दी हुई है वो 2 वोल्ट है, और यहां पर अगर ई सेल की जो वैल्यू है वो दी हुई है 3 वोल्ट, तो अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखता हूं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन यहां पर क्या होगी बताओ। ये मेरे पास में ए है, किस में कन्वर्ट हुआ, ए पहले ए प्लस टू ए प्लस में, फिर उसके बाद ए प्लस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हुआ, ए प्लस 3 में। तो मैं ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिख सकता हूं, ए इज कन्वर्टिंग इनटू ए प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। यहां पर अगर मैं इस थर्ड रिएक्शन के लिए इसको अगर मैं E1 बोलता हूं, इसको E2 सेल बोलता हूं, अगर मैं E3 सेल यहां पर अगर देखना चाहूं इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए, तो बेटा मुझे क्या करना चाहिए था बताओ, 2 प्लस 3 वोल्ट। क्या करना चाहिए था, 2 प्लस 3 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 वोल्ट। बट बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये पाप है, ये गलत है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप ई को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आप ई को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो फिर कैसे ऐड करेंगे, हम इसको डेल्टा जी के टर्म्स में ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी। वो कैसे, देखो अगर हमारे पास में इसी टाइप से रिएक्शन अगर दी हुई है तो इसी रिएक्शन में हम डेल्टा जी को इंट्रोड्यूस करेंगे, और डेल्टा जी हमारे पास कैसा होता है, एडिटिव नेचर का होता है।
तो फिर हम डेल्टा जी के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास में ये रिएक्शन थी, तो इस रिएक्शन को हमें क्या करना चाहिए था, A इज कन्वर्टिंग इनटू A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारे पास में जो ई सेल है, हम इस ई सेल को किसके टर्म्स में लिखें बताओ, डेल्टा जी के टर्म्स में। यहाँ पर अगर मेरे पास में है डेल्टा G1 एंड जब मेरे पास A प्लस कन्वर्ट हो रहा है A प्लस 3 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या करूं, तो क्या होगा मुझे बताओ। डेल्टा G1 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस एन एफ E1। डेल्टा G को क्या लिखूंगा, माइनस एन एफ E2। तो यहां पर मुझे जो n की वैल्यू मिल रही है, मुझे बताओ बच्चों, यहां पर n की वैल्यू क्या है, 1। यहां पर n की वैल्यू क्या है बताओ, 2। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, A मेरे पास में डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ, A प्लस 3 में। और चेंज कितने का आ रहा है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने का चेंज आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास चेंज आया है, अब मैं यहां से क्या करूं, डेल्टा G3 कैलकुलेट करूं। तो डेल्टा G3 मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं करने वाला हूं G3 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, G3 इज इक्वल टू G1 प्लस G2। G3 इज इक्वल टू G1 प्लस G2। G3 आया है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। चलिए लिखते हैं। देखो बच्चों, अगर मुझे यहां से देखना है तो मैं G3 को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3E इज इक्वल टू, लिखूंगा 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। यहां पर अगर मुझे E3 कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से अगर मैं E3 कैलकुलेट करूंगा तो कितना होगा बताओ, 2 प्लस 6 बाय 3, दैट इज इक्वल टू 8 बाय 3 वोल्ट। ये हमारे पास में सही आंसर है। तो बच्चों देखो, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास में E3 सेल था, उस E3 सेल को अगर हम डायरेक्ट ऐड करके निकालते तो हमारे पास क्या आता, 5 वोल्ट, जो कि रॉन्ग आंसर था। लेकिन अगर उसको हम लोगों को सही निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा डेल्टा G1 डेल्टा G2 के टर्म्स में। वहां पर n की वैल्यू हम लोग रिएक्शन से निकालेंगे, E1 E2 हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो यहां से हम E1 E2 की वैल्यू पुट करेंगे। वहां से क्या करेंगे हम लोग बताओ, G3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। G3 के अंदर क्या है देखो, यहाँ पर एन एंड एफ फैराडे कांस्टेंट हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन में, हमने इसलिए उसको हटा दिया। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि E3 अगर निकालना है तो E3 निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने थे, 3। तो मैंने क्या किया, 3E लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, मेरे पास 2 वोल्ट दिया हुआ है, जो n की वैल्यू है वो यहाँ वहां पे क्या है, 1। फर्स्ट वाली रिएक्शन में n की वैल्यू क्या है, 1। सेकेंड वाली रिएक्शन में, अच्छा वोल्ट कितना दिया हुआ है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, 2 वोल्ट। सेकेंड वाली इक्वेशन में हमारे पास में क्या है बताओ, चेंज इन इलेक्ट्रॉन 2, वोल्ट कितना दिया हुआ है, 3। इसके बाद में मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर इज 8 बाय 3 वोल्ट। इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ई सेल के। बेटा ये ऐसी जगह है जहां से मेजर जो बच्चे होते हैं हमारे पास में, वो मिस्टेक करते हैं। अगर उनको E1 E2 देके E3 पूछते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, E1 E2 को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, इस टाइप से आंसर ले आते हैं। ये गलत है बेटा, इस तरीके से आप ई सेल नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको उसको डेल्टा जी के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद फिर हम E3 निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो E की वैल्यू आ रही है, E की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर यहाँ पर E की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास में जो रिएक्शन है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर वो कैसी है, पॉजिटिव है, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो आप डेल्टा जी से भी देख सकते हैं, आप ई से भी देख सकते हैं। अगर ई हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा था तो हमने क्या देखा था, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। ये दो चीजें हम लोग को यहाँ पर याद रखनी है। देखो बच्चों, अभी यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास Mn अगर कन्वर्ट हो रहा है इनटू द MnO2, इन सेकेंड रिएक्शन MnO2 इज कन्वर्टिंग इनटू MnO4 माइनस। इसके लिए जो E1 दिया हुआ है वो हमारे लिए है +x, इसके लिए जो E2 दिया हुआ है वो है y। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, Mn इज कन्वर्टिंग इनटू, Mn किस में कन्वर्ट हो रहा होगा बताओ, MnO4 माइनस में। हमसे यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड E3, हमसे यहां पे पूछा गया है फाइंड E3। तो अगर हमको E3 को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि हम डायरेक्ट E1 E2 को ऐड नहीं कर सकते, अगर कर पाते तो बड़ा अच्छा होता, हम डायरेक्ट क्या लिख देते, +x + y, यही लिख देते। तो लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्शन हमको बैलेंसिंग करनी होगी, रिएक्शन बैलेंसिंग करनी होगी। इसके अंदर सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास में क्या है, Mn किस में कन्वर्ट हुआ, O2 में। अब रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए हम रेडॉक्स में क्या करते हैं, जितना इधर ऑक्सीजन होते हैं उधर H2O डालते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, 2H2O। अभी हमारे पास में क्या इंक्रीज हो गया बताओ, हाइड्रोजन। तो मैं इधर क्या करूं, 4H+ ऐड करूं, और H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। तो यहां पर मैं क्या देखा, ये मेरे पास इक्वेशन जो मेरे पास फाइनल आई, मैंने इसको क्या बोला, A। मुझे करना पड़ेगा MnO2 इज कन्वर्टिंग इनटू MnO4 माइनस। अब देखो बच्चों, इधर कितना ऑक्सीजन है, 4 है, इधर कितना है हमारे पास में, 2। मैं क्या करूंगा, इधर 2H2O ऐड करूंगा, 2H2O ऐड करूंगा तो इधर की साइड क्या हो गया बताओ, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही डेफिशिएंसी हुई है मैं लिखूंगा 4H+। अब मुझे बताओ, एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी इधर है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास में क्या आया, 4H+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन बी। क्या बोल देता हूं मैं इसको, इक्वेशन बी। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं देखूं तो मैं क्या देख सकता हूं, C इज इक्वल टू मेरे पास में क्या है, A + B। C इज इक्वल टू A + B। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास में फाइनल इक्वेशन इसकी होगी, उस फाइनल इक्वेशन को मैं क्या मानूंगा, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लोग दिखे, हमारे पास में क्या आ रहा है, Mn इज कन्वर्टिंग इनटू MnO4 माइनस, प्लस हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बताओ, 4 and 3, 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं। मैं इसको क्या कह देता हूं, इक्वेशन सी। तो अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि मेरे पास क्या है बताओ, 7C that is E3. Equation C is what, E3. So 7E3 is equal to, E1 में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4x plus, here E1 is what, x plus 3 into y. So what will be the E3? E3 हमारे पास में होगा 4x plus 3y/7। ये हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जो MCQ भी पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव में, उसमें आपको इस टाइप के कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप बच्चों इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक मैं आपको नोट बता रहा हूँ, इस नोट को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नोट क्या है कि अगर हमारे पास डेल्टा जी है, अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव है, एंड हमारे पास जो ई सेल है, ये ई सेल हमारे पास में पॉजिटिव है।
अगर ये हमारे पास सिचुएशन है तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास डेल्टा जी है तो डेल्टा जी अगर हमारे पास पॉजिटिव है और ई सेल अगर हमारे पास नेगेटिव है तो रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास? नॉन स्पॉन्टेनियस। वहीं अगर हम देखें कि हमारे पास डेल्टा जी जो है वो जीरो है, डेल्टा जी क्या है? जीरो है, या ई सेल हमारे पास में जो है वो जीरो है, तो यहां पर हमारे पास में रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन किस स्टेट में होगी बताओ? रिएक्शन नहीं होगी तो किस स्टेट में होगी? इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगी। इसका मतलब यह है कि नो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट और नो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव ई एंड डेल्टा जी जनरेट नहीं होंगे। ये हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, आप इसको याद रखिएगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बिना सॉल्व करे भी बन सकते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी।